मैं फ्री क्रैश कोर्स सीरीज मैंने लॉन्च किया है अनअकैडमी के ऊपर, जो 100% फ्री है। इसके लिए कोई भी आपको चार्ज देना नहीं है, 100% फ्री है। इसका समय होता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, यानी दिन में 2 बार। और इस सेशन में और इस सीरीज़ में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके 360 आउट ऑफ 360 के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वी स्टार्ट विद द कंट्रोल मेजर्स। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द पॉपुलेशन? क्योंकि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल है तो हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारे संसाधन सुरक्षित हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, चीज़ों की कमी होगी। सो मोटिवेट ए स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड। आपको जितने भी कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, मैरिज कपल हैं, मतलब मैरिज जिनकी हुई है, उनको आप सबको मोटिवेट करना चाहिए ताकि जो है एक छोटा फैमिली बना सकें। अवेयर द पीपल अबाउट स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आस टू। मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें, और शादी की एज जो है वो भी फिक्स करनी चाहिए। अगर आप जल्दी शादी करा देते हैं तो जल्दी बच्चे होंगे, और जल्दी बच्चे होंगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दे आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट क्वेश्चन इज दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन, इट डिपेंड ऑन द कपल चॉइस एज वेल। तो और क्या होना चाहिए कि इको फ्रेंडली होना चाहिए ना। सो द यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लाने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाए ना, तो वैसे ही लोग नहीं लाएंगे। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, नो और लीज साइड इफेक्ट। जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें अगर होगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वैसे ही फेल हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, oral contraceptive is injectable and surgical method. So we start with the natural method. जल्दी जल्दी देखते हैं। तो नेचुरल मेथड में होता क्या है कि हम तीन चीज़ें करते हैं। पीरियोडिक एब्सटेंसेंस करते हैं, जिसमें आपको पता है कि जो भी महिला होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर फेज में ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड टू 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस समय क्वाइटस को इंटरप्ट करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो। Withdrawal or coitus interrupt, the penis should be withdrawn before the final ejaculation and मतलब सारा का सारा स्पर्म बाहर डिस्चार्ज होना चाहिए। और लैक्टेशनल एमेनेरिया, एमेनेरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशनल का मतलब होता है दैट इज फीडिंग। फीडिंग के वक्त जो होता है द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन इज हाई, therefore there is a low secretion of GnRH, gonadotropin releasing hormone, therefore there is low secretion of FSH and LH, and yes there is no ovulation, ovulation ही नहीं हो पाएगा। तो ये कंसेप्ट है। बैरियर मेथड इज क्वाइट कॉमन, एंड बैरियर मेथड इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो दिस मेथड में क्या करते हैं कि स्पर्म यहाँ पे है, ओवम यहाँ पे, बीच में बैरियर लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं, तो आपको गाड़ी स्कूटी ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। ऐसे बीच में हमने बैरियर लगा दिया, जाओ मिल के दिखाओ। तो ये बेचारे मिल नहीं पाएंगे। ओवम चाहती है कि हम स्पर्म से मिले, और स्पर्म भी चाहता है कि हम ओवम से मिलें, बट बीच में क्या है, अंबुजा सीमेंट की दीवार है। कैसे मिलोगे? नहीं मिलोगे। तो बेचारे ये नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाएंगे तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन कम होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसके बीच में बैरियर क्रिएट कर देते हैं, एंड दिस बैरियर इज क्रिएटेड बाय द कॉन्डम। कॉन्डम इज नथिंग बट इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्डम, हु फर्स्ट डिस्कवर फ्रॉम द गट ऑफ द शीप। जो मर गई थी, जो पशु मर जाते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो उस समय इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा था। किसी को भी थोड़ा सा भी कट लग जाता था तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल जाते थे। तो कॉन्डम भाई साहब थे फिजिशियन, और उन्होंने सोचा, तरकीब लगाया, यार कपड़ा बांध देते हैं तो कपड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और उस माइक्रोस्पोर्स के थ्रू बहुत सारे पैथोजन अंदर घुस सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा।
तो जो भी मवेशी मर जाते थे, जो भी कैटल्स मर जाते थे, उनके गट को निकालते थे, उनके पाइप को निकालते थे, लेट्स सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, और उसको पकड़ के लपेट देते थे, ठीक है। और उससे जो है काफ़ी बेहतर हो जाता था, उससे इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम हो गया, सेप्सिस का रेट कम हो गया, लोग मरने कम लग गए, है ना। तभी से कॉन्डम का निर्माण उस समय जो है एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, एज अ एंटीसेप्टिक, राइट। बट हमें पता है कि हम हैं मानव जाति, हम एक चीज को यूज कैसे करें। अब जैसे मान लो कि गोभी को हम आलू गोभी के साथ क्यों खाएं, हम गोभी पराठा खाएंगे, गोभी का कुछ और सब्जी बनाएंगे, गोभी का अचार बना लेंगे, है ना। तो वही है कि हम एंटीसेप्टिक ही क्यों करें, हम इसे कॉन्ट्रासेप्टिव भी बना लें, ठीक है। तो बस उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव बना लिया। तो इट शुड बी यूज बिफोर द क्वाइटस एंड इट इज कवर द इंटायर पेनिस, इंटायर पेनिस के ऊपर कवर कर जाता है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो all the sperm is get aggregate inside this condom and this not transfer into the female genital system. तो ये काफ़ी कारगर मेथड था और उस समय से इतना तहलका मचाया अभी तक कि पूछो मत। मतलब इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मैथड टिल डेथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, बिकॉज इसके और भी फायदे होते हैं कि एसटीडीज को प्रिवेंट करेगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो काफ़ी खतरनाक है और लोग डरते भी हैं। तो ये बिल्कुल क्रांति ला चुका है और मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो दे आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट से बना होता है and they are used to cover the penis in the male और वजाइना भी होता है। हम फीमेल कॉन्डम के बात करेंगे। सो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम ऑफ द मेल। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डिलक्स निरोध पुरुषों के लिए। So condom is very popular because it protect the user from STDs and AIDS, right? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर STDs नहीं होता तो शायद कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता, बट येस इट प्रिवेंट द STDs and AIDS. It is disposable. इट सेल्फ इंसर्टेड। ऐसा नहीं कि दो चार लोगों को बुलाना है कि जी हमें ये लगा दो, ऐसा नहीं है, मतलब आराम से हो सकता है। Look over here, this is the condom for the male and this is used to cover the penis before the coitus and this is actually the made up of latex. But problem इसमें क्या होने लगी कि there are lot of people who are sensitive for the latex. तो sensitive for the latex और इसकी वजह से जो है इसकी वजह से यहाँ पे जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो दैट साइंटिस्ट चेंज द रबर एंड दे क्रिएटेड अ फीमेल कॉन्डम दैट इज दे आर मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन रबर, रीयूजेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे दोबारा कपड़े की तरह फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है, ठीक है। एंड इट शुड बी इंसर्टेड फीमेल इटसेल्फ और अंदर फीमेल उसे इंसर्ट करती है एंड बिफोर द क्वाइटस। बट ये ज़्यादा फेम नहीं प्राप्त कर पाया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फीमेल को लगता है कहीं अंदर ही घुस जाए तो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बिल्कुल सेफ सुरक्षित और मतलब सब चीज़ होना चाहिए, तो ये ज़्यादा पॉपुलर गेन नहीं कर पाया। यहाँ पे देखते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, अलग अलग शेप होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, सो इट कैन बी इंसर्टेड नियर द सर्विक्स, राइट। और जब तक आने वाला होता है तब तक अंदर ही रखते हैं, बिकॉज अब जब आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल द वजाइना हैविंग द टू ओपनिंग, राइट, वन इज कॉल्ड द वजाइनल ओपनिंग जिसके थ्रू ब्लीडिंग वगैरह सब चीज़ होता है, तो इसको हमें बंद कर देना है, यूरेथ्रा को बंद नहीं करना है। यूरिन पास होगा बट यहाँ पे स्पर्म इसके अंदर नहीं जाएगा, और स्पर्म इसके अंदर चला जाए तो कुछ फर्क नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए ना, है ना। यहाँ पे तो इसलिए जा रहा है क्योंकि एग के पास केमिकल है, तो केमिकल है तो केमिकल बुला रहा है। यहाँ पे कोई केमिकल थोड़े ना, ये आपके किडनी में कोई केमिकल थोड़े ना कि बुला रहा है कि आजा आजा मैं हूँ प्यार है तेरा, नहीं, वहाँ नहीं बुलाएगा वो, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे हम बंद कर देते हैं बाय दिस कैप। दिस इज डिफरेंट साइज ऑफ कैप। तो इसके पहले एक बार डॉक्टर के पास जाना होता है तो चेक द साइज ऑफ द
दैट इज साइज ऑफ द सर्विक्स, और फिर उसके बाद होना होता है। ये भी इतना ज़्यादा पॉपुलर गेन नहीं हो पाया, बट हाँ बांग्लादेश में ये काफ़ी कमाल करता है, पता नहीं क्यों, बट बांग्लादेश में काफ़ी कमाल करता है। देयर आर लॉट ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज फोम जो पेनिस के ऊपर लगाया जाता है ताकि ये स्पर्म को किल कर दे और लेडी प्रेग्नेंट ना हो। Look over here, this is the intrauterine devices. Intrauterine devices is inserted by the doctors, by the nurse, into the vagina, through the vagina into the uterus. तो basically ये uterus के अंदर रहता है, and they secrete. There are lot of type of intrauterine devices. यहाँ पे इसके type जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपर्स लूप, ये याद होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर रिलीजिंग, जिससे कॉपर का रिलीज हो तो दैट इज कॉल्ड आईओडी कॉपर टी मल्टी लोडेड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉट LNG20। अनअकैडमी जो है आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स, जितने भी आपके छोटे छोटे भाई हैं बहन हैं, उनके लिए एक कमाल का मतलब कि इनिशिएटिव उन्होंने लेके आए हैं। ये फ्री क्लासेस उन्होंने लॉन्च किया है अनअकैडमी के ऊपर, महाराष्ट्र बोर्ड का। अगर आप मराठी मतलब मराठी लैंग्वेज है या हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो ये तीनों लैंग्वेज में क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस होती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर किया जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, क्विजेज कर सकते हैं, सारा फ्री में कर सकते हैं। जैसे आप फ्री में अभी पढ़ रहे हैं तो वैसे ही फ्री में सारा चीज़ किया जा सकता है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग आप उन बच्चों को डाउनलोड करा दीजिए, और जब भी आपको कुछ समझ में आए, अच्छा और भी बेहतर करना है, तो उनको प्लस दिला सकते हैं। जहाँ पे भी प्लस दिलाइए एक ही कोड यूज़ होता है, और वो है डॉक्टर SK सिंह। तो डॉक्टर SK सिंह का रेफरल कोड यूज़ करके आप उन्हें प्लस दिला सकते हैं। नीट यूजी में सबसे ज़्यादा ये रेफरल कोड यूज़ होता है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी अब ज़्यादा होने लगा है, तो आप सब ऐसे करा सकते हैं। IUD is what it increase the phagocytosis of sperm within the uterus, and CO ion यानी कॉपर आयन जो होता है वो क्या करेगा कि कॉपर आयन जो होगा वो क्या करेगा कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो मतलब कि देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए यूट्रस है, राइट, हमने यहाँ पे कॉपर टी लगाया है, राइट, और स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो स्पर्म जाएगा क्योंकि उसको तो एग बुला रही है कि बेटा आजा, है ना, क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो स्पर्म जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसकी मोटिलिटी को पहले कम कर देगा कौन, कॉपर। और कोई छुपके छुपके चला जाएगा, अच्छा चलो सामने सामने जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, हम इधर से जाएंगे, कोई बात नहीं, हम चोरी चुपके चुपके जाएंगे, जैसे नेक्स्ट तक पहुँचेगा ये खा ही लेगा, ठीक है। कहाँ पहुँच पाओगे, इससे चालाकी करोगे तो ये चालाकी होने नहीं देता है, राइट। तो ये सारा चीज़ है। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, द हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस make a uterus unsuitable for the implantation, this is very very important, and cervix hostile to the sperm, cervix को भी बिल्कुल unfavorable बना देता है। IUD is ideal contraceptive method for female who want to delay the pregnancy on a space between the children। मान लीजिए मेरे पास कोई फीमेल आती है और कहती है डॉक्टर SK सिंह, आप तो डॉक्टर भी हो, इतना जानकार व्यक्ति हो, बताइए हम ना मतलब एक बच्चा हमारा हुआ है, हम चाहते हैं 5 साल बाद हो। मैंने कहा बस IUD लगाओ और जाकर रसगुल्ले खिलाओ मुझे, IUD लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको ऐसे इस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे देखिए दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ऐसे पिल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड में आपको दूसरा पिल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कॉपर जो होता है, कॉपर रिलीज कॉपर विच डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, एंड कॉपर टी इज बेटर फॉर द पैरस फीमेल। पैरस फीमेल का मतलब क्या होता है कि जिनके 1-2 बच्चे होते हैं, राइट। हार्मोन रिलीजिंग आप देख पा रहे हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, they contain the hormone releasing factor like LNG20, progesterone, and they release the hormone in the uterus which prevent the implantation। IUD जो होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल हु वांट टू डिले इन प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन, और ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है क्योंकि इंडिया में अभी सारे लोग यंग हैं और स्पेस चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, आंसर बताइए जरा। सो IUD इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP, द स्मॉल डोज ऑफ आइदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। एंड इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज इन द टैबलेट, दैट फॉर दे आर कॉल्ड पिल्स, इसीलिए इसी को पिल्स कहते हैं। लुक ओवर हियर, ये जो है 21 टैबलेट्स जो होते हैं यहाँ पे 3 रोज में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है और लास्ट वाला आयरन का होता है। हम कहते हैं महिला से आपको इस टैबलेट से शुरुआत करना है और खाना शुरू कर देता है, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए तभी से खाना आप शुरू कर दो। तो द पिल्स is taken daily for the period of 21 days, starting preferably the first 5 days of menstrual cycle. After the gap of 7 days during the menstrual cycle, it has repeated in the same pattern till the female desire to prevent of contraception. जब तक वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं मतलब कि करना चाहती है तब तक ये कंटिन्यू करती रहे। काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स है। कैसे काम करता है कि अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि टैबलेट्स आप खा रहे हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो GnRH घट जाएगा, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब घट जाएगा। इससे FSH की वैल्यू कम हो जाएगी। FSH की वैल्यू कम होगी तो नए नए फॉलिकल्स बनेंगे नहीं और ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा ये सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा बना देता है, जिससे स्पर्म बेचारा एंटर ही नहीं कर पाता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड लेजर साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। देयर आर अ lot of example of the oral contraceptive pills, that is the Mala D, Mala N। तो Mala D, Mala N ये गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांट देते हैं कि जाओ खाते रहो। तो दे आर टेकन फॉर पीरियड 21 डेज। अगर 21 डेज का टैबलेट्स होगा तब, अदरवाइज 30 दिन का होगा तो शुरू से शुरू कर देंगे। 6 टैबलेट 7 टैबलेट जो होते हैं फेरस फ्यूमरेट का होता है, जिससे हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को लेवल को कम कर देते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो पाए। द पॉपुलर ब्रांड इज अ सहेली। सहेली मतलब मित्र, फ्रेंड। सो दिस इज द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर द फीमेल डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट द CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। और सहेली जो है बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है। एंड इट इज अ नॉन स्टेरॉइड पिल्स। दे आर टेकन इन वंस अ वीक। संडे ले लो, संडे तक छुट्टे। एंड फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। राइट, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स नहीं आपको पढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिल। सो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट इज अदर मैथड। इसमें क्या करते हैं कि हम एक छोटे से माचिस की तिल्ली जैसे बहुत ही फाइन निडल इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। FSH एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर बढ़ेगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो देयर इज लो सिक्रेशन ऑफ FSH इन LH। FSH इन LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा और सेम ओवुलेशन नहीं होगा। परमानेंट मेथड इज सर्जिकल मेथड। इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। और इसके बाद फिर से वो नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे वैसेक्टमी, तो वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है ना। वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देंगे। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल, द वास्ट डिफरेंस कट एंड टाइड, है ना, कट करके बांध देंगे। स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल, फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाई, फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके हम बांध देते हैं। तो ये सारा चीज़ है। आइए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग द पर्टिकुलर, व्हाट इज द फिगर इन दिस, बताइएगा आंसर। सर इज ट्यूबेक्टमी, द फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाई ओवर हियर। कॉपर आयन रिलीजेस फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग हार्मोन डिवाइसेस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दीपेश, स्नेहा, कृति, कार्तिक, नितेश, प्रभुजी, बल, भीम, एकता, सोनी, आलोक रंजन एंड भाग्यश्री। बहुत बढ़िया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज MTP. MTP. So MTP is what? MTP is what? The MTP is a medical termination of pregnancy. It is a voluntary process. अपनी इच्छा के द्वारा इसे किया जाता है। और intentional termination of pregnancy अपनी इच्छा से हम करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपको पता है कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है और 9 मंथ के पहले पहले अगर हम प्रेगनेंसी को कंप्लीट ना करने दें, तो राइट, अगर हम प्रेगनेंसी को कंप्लीट ना करने दें, दैट इज कॉल्ड MTP। इसको हम MTP बोलते हैं। सो बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया है कि आप MTP करा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 1971 में।
अगर सोचिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो रहा है ना, हो रहा है, तो मतलब कि अगर ये मेथड नहीं रहता तो कितना सारा पॉपुलेशन होता है इस पृथ्वी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन को कम करने का एक कारगर मेथड भी लग रहा है, बट इसके लिए नहीं बनाया गया है कि पॉपुलेशन को कम करते हैं एमटीपी करा दो ना। तो अबाउट 45 टू 50 मिलियन एमटीपी, ये पुराना डाटा है, नया डाटा भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर डन इन अ ईयर इन होल वर्ल्ड। सोचिए इतने लोग पैदा होते तो कितना क्या हो जाता। एमटीपी हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन बट इज नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस, इसके लिए नहीं है। तो व्हाट इज द पर्पस फॉर द एमटीपी, किस पर्पस से बनाया गया है? यस, द पर्पस इज व्हाट, कि अगर कोई भी हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है और लेडी भूल से प्रेग्नेंट हो जाती है, भूल से, गलती से, है ना, तो उसके लिए हम एमटीपी करते हैं। या अगर किसी का रेप हो गया है और रेप के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके लिए भी हम एमटीपी करते हैं। या अगर किसी महिला के अंदर प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी जो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के साथ है, जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और उसका जब बच्चा होगा तो वो बिल्कुल कंजेनाइटल एबनॉर्मल होगा, तो उसको हमें मतलब कि आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण जो बच्चा मतलब होता है उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये सारे पर्पस है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया उसके लिए है, रेप के ड्यूरिंग है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण हम एमटीपी करा सकते हैं। या एक और भी तरीका हो सकता है कि अगर फीमेल बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं है, गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई है बेचारी, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि नहीं जी हम तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे ये गलती से क्या हो गया, गलती से मिस्टेक कैसे हो गया, है ना। तो ये महिला भागती भागती आएगी, डॉक्टर एस के सिंह, डॉक्टर एस के सिंह, डॉक्टर एस के सिंह, कर दीजिए हमारा एमटीपी। तो मैं ये नहीं बुलाऊंगा कि जाओ अपने हस्बैंड को बुला के लेके आओ, नहीं, अगर ये चाहती है तो जो है एमटीपी होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें पति का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, बट अगर 18 साल से कम महिला का उम्र है और वो एमटीपी कराना चाहती है, तब मुझे कहना पड़ेगा कि जाओ अपने पिताजी माताजी को बुला के लेके आओ, हमें कंसेंट की जरूरत है, राइट। इट इज सेफ अप टू द 12 वीक, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विद इन 3 मंथ के लिए ये सेफ माना जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा रिस्की इसलिए हो जाता है बिकॉज द साइज ऑफ द यूट्रस, द साइज ऑफ द फीटस विल बी ग्रो, है ना, एम्ब्रियो का साइज बड़ा होने लगता है और इसकी वजह से उसको निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर काफी रिस्की माना जाता है। दो मेथड किए होते हैं, द फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड एंड सेकेंड इज सर्जिकल मेथड। So what is the chemical method? The chemical is used, the drugs is used, the medicine will be used. So medicine is a MTP kit. MTP kit आती है, बहुत ज़्यादा स्टेट में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से MTP मिलेगा नहीं, है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन से आपको MTP मिलेगा नहीं। बट हमारे यहाँ दिल्ली, बिहार, यूपी, चंडीगढ़, ये ऐसे ही मिल जाता है, ऐसा लगता है कि जाकर टॉफ़ी खरीद रहे हैं, है ना, कि भैया 5 रुपये वाली टॉफ़ी दे देना, 10 वाली किटकैट दे दो, है ना, ऐसे ही एमटीपी दे दो भैया, एमटीपी दे दो। बट आप पुणे जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तो वहां पे ऐसा नहीं मिलता है। यू शुड हैव वेल प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड यू शुड बी द मोहर ऑफ द स्टैम्प ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्टर, है ना। तो रजिस्टर्ड डॉक्टर का स्टैंप लगना चाहिए, तब जाके जो है आपको मेडिसिन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर के सिंह का स्टैंप लगेगा, ठीक है। तो इस एमटीपी में क्या होता है देखिए जरा। तो एक जो टैबलेट है, एक टैबलेट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो टैबलेट है, दिस टैबलेट इज कॉल्ड मिफिप्रिस्टोन है, और ये चारों टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल है। तो मिफिप्रिस्टोन जो होता है वो क्या करता है कि डिटैच कर देता है, जो यूट्रस चिपका हुआ उसे डिटैच करेगा, मीजोप्रोस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो डिटैच हो गया है फीटस और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाहर निकल जाएगा, और पूरा जो मैकेनिज्म डेवलप है वहाँ पे, तो वहाँ से जो है वहाँ से सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सेफ माना जाता है, बट बिना डॉक्टर के सलाह से ये सब चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से अगर लेंगे और एम्ब्रियो का साइज बड़ा है क्या है, कि लोग खाली ये खा लेते हैं, बट इसके बाद यूएसजी करा के देखना होता है कि कोई फीटल पास रिटेन तो नहीं है,
ठीक है, कोई फीटस पार्ट बच तो नहीं गया, अगर फीटस पार्ट बच गया तो पूरा यूट्रस इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बार में मैं यही देखता हूँ, द यंग फीमेल हु कंप्लेन देयर इज अ लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, जो महिलाएं हमेशा डॉक्टर को ये शिकायत करती हैं कि हमारे निचले पेट में बहुत दर्दनाक दर्द का महसूस होता है, और ये दर्द हम समझ जाते हैं कि उन्होंने पहले ही एमटीपी कराया होगा, इस वजह से कोई फीटल पार्ट लैगिंग है और इसके वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो हम यूएसजी करा के देख लेते हैं कि हाँ फीटल पार्ट है, तो फिर हम इसे सर्जिकल मेथड के ऊपर प्लांट करते हैं। सर्जिकल मेथड में टैबलेट तो हम पहले यही देंगे, डायलेट वगैरह करेंगे, एंड देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट को निकाल के, है ना, ओवम फोर्सेप्स जैसा रहता है, कटल्स और हुक शेप इंसर्ट करते हैं वजाइना में, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, और सारे फिटस पार्ट को धीरे धीरे बाहर निकालते रहते हैं। जब तक बबल्स ना आ जाए ब्लड के अंदर तब तक छोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे गोल 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 करना है। मैंने 5 असिस्टेड एमटीपीज किए हैं अभी तक। तो गोल गोल घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक ब्लड के अंदर बबल ना आने शुरू हो जाए, और एग क्रैकलिंग साउंड, जब जब बॉयल एग को हम फोड़ते हैं, है ना, तो उसकी साउंड आता है, उस साउंड को सुन के और बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर जाओगे तो आप यूट्रस को परफोरेट कर दोगे, मतलब छेद कर दोगे। तो यूट्रस शुड बी परफोरेटेड और बहुत खतरनाक हो सकता है। Look, this question, the MTP of pregnancy, the MTP is considered the safe up to the how many weeks of the pregnancy? Yes, बताइए आंसर। The answer will be 12 week। 12 week तक, 12 week तक आप सेफ हैं, उसके बाद रिस्की हो जाता है, उसके बाद रिस्की हो जाता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले इसे समझना चाहिए। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज द इन्फेक्शन और डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसे इन्फेक्शन और ऐसे डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैले, तो उसको हम एसटीडीज कहते हैं, वीडी कहते हैं, वेनरल डिजीज कहते हैं, राइट, और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी इसे बोलते हैं। तो अलग अलग इसके नाम है, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वीडी, वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप अगर देखा जाए तो 15 से 25 साल के एज में सबसे ज़्यादा कॉमन है। वाई सो? बिकॉज इन दिस स्टेज देयर इज अ जो हार्मोन का उछाल होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड है, और अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो एसटीडीज होगा। दूसरा चीज़ कि ये मतलब कि हर एसटीडीज इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्यूरेबल भी है, बट कुछ कुछ एसटीडीज क्यूरेबल नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और HIV आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग द निडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, इसके लिए भी होते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। So the disease or infection which is transmitted through the sexual intercourse. Other name of STD is RTI, reproductive tract infection, VD, venereal disease. The most common age group is 15 to 24, and hepatitis B is also included in STDs. यहाँ पे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। गोनेरिया, निजेरिया गोनेरिया से फैलता है। ट्राइकोनोमास वेजिनालिस से फैलता है। Syphilis is that is spread by the Trypanosoma pallidum, and hepatitis B virus, और एड्स HIV से फैलता है। क्या सिम्टम होते हैं एसटीडीज के? तो प्राइमरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम, ठीक है। तो प्राइमरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम का मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट यूजली इग्नोरेंस फेज में रहता है, वो इग्नोर करेगा। ईचिंग हो रहा है जेनाइटल पार्ट में, इग्नोर, अरे ये तो होता रहता है, हो सकता है गीला वस्त्र धारण कर लिया होगा इसलिए ईचिंग हो, मतलब तरह तरह के कॉस्टिव फैक्टर वो निर्माण कर लेता है। तो ईचिंग इज अ क्वाइट कॉमन, नो इश्यूज। फ्लूइड डिस्चार्ज, अरे कितना डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा हो गया तो क्या बात है, इग्नोर। पेन, भैया पूरे अंग बदन में पेन रहता है, यहाँ दर्द होगा तो क्या दिक्कत है, इग्नोर। स्वेलिंग, अरे हाथ पैर तो ऐसे फूल जाते हैं सर्दियों में, सर्दी के कारण, गर्मी के कारण, अलग अलग गैस के कारण स्वेलिंग हो गया।
बहुत बार तो एक पेशेंट आके बोला कि डॉक्टर साहब हम बहुत मोटे हो गए हैं। आपको लगता है ना मोटे में? हाँ लग तो रही हो तुम मोटे है। तुम्हारे थायराइड वगैरह ठीक है? नहीं सर थायराइड छोड़िए, वो गैस बहुत ज़्यादा बनता है, वो गैस ने ना बॉडी को फुला दिया। मैंने भाई साहब, मैंने कहा गैनॉन को जानते हो? गैनॉन को? नहीं गैनॉन को नहीं जानते हैं। हैरिसन को जानते हो? हैरिसन को? नहीं हैरिसन को भी नहीं जानते। मैंने ठीक है बहुत बढ़िया किया नहीं जानते हो। ये दोनों महारत हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। उन्होंने आज तक स्वेलिंग का कारण गैस नहीं लिखा है, और ना ही हम आज तक पढ़े। और आप इतने महान व्यक्ति है ना, दूरदर्शी हैं आप, तो मतलब दूर की चीजों को आप देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, गैस की दवाई खाएं, मोटापे को दूर करें, जाइए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशन पहले ही बन जाता है, ठीक है, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन पहले ही बना लेते हैं, यहाँ इसी से हुआ होगा कोई बात नहीं, है ना। और ऐसे इग्नोर करते करते वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास लोग पेशेंट इस अवस्था में आते हैं, इस अवस्था वाले आज तक आए नहीं, ईचिंग वाला कोई आज तक नहीं आया, फ्लूइड डिस्चार्ज आज तक कोई नहीं आया। So the infected female may be often asymptomatic or hence may be the undetectable for the longer time. तो PID हो जाएगा। PID काफ़ी खतरनाक है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन हो जाएगा, अगर प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होना चाहती है तो होएगी नहीं, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। इनफर्टिलिटी बहुत ही मतलब कि इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं। इवन मेल में भी इन्फेक्शन अगर होगा तो स्पर्म को बिल्कुल तहस नहस कर सकता है। तो वी हैव अ सीमेन एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस और सीमेन कल्चर करते हैं, SC करते हैं, सीमेन कल्चर से पता लगा लेंगे कि उस स्पर्म के अंदर कुछ बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, और फिर हम उसे एंटीबायोटिक डोज दे देंगे। और सेम हम फीमेल को भी करते हैं। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये भी काफ़ी खतरनाक है। तो हाउ कैन यू अवॉइड द STDs? एक ही कारण, अवॉइड द सेक्स को अवॉइड करो, STDs गया। बट ऐसे कैसे ना, हम तो नहीं अवॉइड करेंगे। सो विथ अननोन पार्टनर, अबे अननोन पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ नहीं जी हम नहीं करेंगे, तो जो कोई बात नहीं, यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस, ये तो कर लोगे, हाँ तो ये करो। और अगर कुछ भी मन में शंका हो तो जो भी नियर बाई डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आपको मिलना चाहिए। डॉक्टर इसके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? बताइएगा आंसर। तो आंसर इज encephalitis. There is an infection in the brain, that is encephalitis. This is not caused by the sexual transmission. AIDS is caused by the sexual transmission disease, syphilis and trichomoniasis.